Hello, dear research scholars. Welcome to the official YouTube channel of Monarch University. In continuation with the online lecture series of PhD Coursework 2024, we are commencing with the course code CW103, that is Application of Information and Communication Technology in Research, with the Unit 3, that is Applications of ICT in Post Data Analysis, Segment 1, and the topic is smart use of artificial intelligence in research. Nowadays, since we are experiencing the trend of AI and ML, that is artificial intelligence and machine learning, in various segments सराउंडिंग अस, राइट? तो जो भी हम रिसर्च करेंगे उसके लिए पोस्ट डेटा एनालिसिस में हमको क्या करना है कि जो भी हमारी मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपेयर करनी है या तो कोई रिसर्च आर्टिकल हमको ड्राफ्ट करना है या तो फिर हमको जो हमारा फाइनल जो एक कलेक्टिव एक ये सारे रिजल्ट्स का और हमारे रिसर्च का जो एक आउटपुट निकलेगा वो थीसिस में भी हम कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आज आपको अलग अलग टूल्स या तो अलग अलग जो सोर्सेज है उसके बारे में मैं आपको ये इंफॉर्मेशन आज कन्वे करने वाला हूं, राइट? सो इफ वी आर रिकॉलिंग our earlier sessions where we have utilized such kind of a tool, the AI tool that was Mendeley, right? So उससे हमने क्या किया था कि जो भी हमारे मैन्युस्क्रिप्ट में या तो हमारे थीसिस में जो हम रेफरेंसिंग करेंगे उसके लिए ऑटोमेशन कितना हेल्पफुल रहेगा हमारे रिसर्च में, right? So this will be beneficiary to all of you. And now जो भी हम रिसर्च का अलग अलग सेगमेंट जो है, जो कि लिटरेचर रिव्यू है, हमारा डेटा एनालिसिस है, हमारा जो एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल मेथोडोलॉजी है कि कौन सी मेथोडोलॉजी हम अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आज हम एक ऐसे टूल का हम यूटिलाइजेशन करने वाले हैं जो कि डेडिकेटेड फॉर रिसर्च है, राइट? सो लेट मी बिगिनिंग विद द tool, that is the URL is typeset.io. So here you can see the URL is typeset.io and the resource is SciSpace. So here if you drag to the home icon, then the menu will be visible, right? So there are several options which are helpful and which are dedicated for research purpose only. नंबर वन, द फर्स्ट टूल इज चैट विथ पीडीएफ, मतलब कि जो भी रिसर्च आर्टिकल या पेपर आपने डाउनलोड किया है, राइट, उसका हम क्या करेंगे, हम उस पीडीएफ को यहाँ पे अपलोड करेंगे, राइट, और उसका जो हम एक डिटेल्ड एनालिसिस है वो हम कैसे कर पाएंगे. सो बिगिनिंग विद द फर्स्ट टूल इटसेल्फ, सो दैट इज चैट विथ पीडीएफ. ओके, सो हियर आई हैव अपलोडेड वन फाइल. सो दिस इज द पीडीएफ फाइल, राइट? ये मैंने पीडीएफ यहाँ पे ओपन की और यहाँ पे देखिए मुझे उसकी समरी भी मिल जाएगी, जनरेटिंग समरी. तो उस मुझे अगर पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ना है, ये पूरा आर्टिकल तो मेरे पास है, लेकिन अभी मुझे इतने सारे ग्राफ्स है, डेटाबेस है, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ उसकी समरी चाहिए. सो सी, ये मुझे उसकी समरी मिल गई कि इंट्रोडक्शन क्या कहना चाहता है, उसका एक्सपेरिमेंटल सेक्शन क्या कहना चाहता है, ठीक है, जो भी उसके अलग अलग सेगमेंट्स है पेपर के, एंड द कंक्लूजन. सो ये वन पेज से मुझे एक आइडिया आ जाएगा कि ये पूरा जो हमारा जो रिसर्च आर्टिकल है वो कौन से पर्पस के लिए यूटिलाइज हम करने वाले हैं. इसी के साथ जैसे कि हम ये को पायलट करके एक टूल दिया गया है रिसर्च पर्पस के लिए, जिससे हम इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा था लिटरेचर सर्वे ऑफ दिस पेपर, ओके, इसके अलावा जनरेट समरी ऑफ दिस पेपर, रिजल्ट्स ऑफ दिस पेपर, तो मैं अगर ये क्लिक करता हूं जनरेट समरीज ऑफ दिस पेपर, सो सी वो मुझे उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे देगा विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, राइट? यहां पे अगर आपको ये साइन अप का टूल दिखा रहा है तो आप यहां पे साइन अप हो सकते हो. आफ्टर क्लिकिंग ऑन साइन अप, the data will be visible to you. So this is generate the summary of this paper. तो यहां पे summary आ गई. उसके अलावा भी यहां पे 13 अलग हमको ऑप्शंस दिए गए हैं रिजल्ट्स ऑफ द पेपर, कि रिजल्ट्स क्या है, जो भी ये टाइटल दिया गया है,
राइट। ऐसा नहीं कि यही पर्टिकुलर पीडीएफ, अगर आप चाहो तो और कोई पीडीएफ भी यहाँ पे अपलोड करके वो एनालिसिस कर सकते हो। सो सी, यहाँ पे रिजल्ट्स भी आ गए आपको। उसके अलावा देखिए कौन कौन से अलग अलग इसमें हमको ऑप्शंस दिए गए हैं। कंक्लूजन, अभी हमने समरी तो पढ़ ली, लेकिन व्हाट आर द मेजर कंक्लूजन, अगर हमारा टारगेट क्या है कि ये जो स्टडी हुई है उससे क्या कंक्लूजन निकल के आएगा। सो सीधा आपको उसका कंक्लूजन फाइंड आउट करना है। सो उसका ये जो हमारा जो कंक्लूजन वाला सेगमेंट है वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। जो हमारे यहाँ पे रिसर्च आर्टिकल में ये दिया गया है, ये हमको पूरे जो ओवरऑल जो मेजर सिग्निफिकेंट आउटकम्स है उसको रिजल्ट के साथ एनालाइज करके ये हमको ये ब्रीफिंग करके दे देगा। सो इसीलिए हमें हमारे काम को कैसे स्पीड अप करना है, राइट। कि जो भी कंटेंट हम रिफर कर रहे हैं हमारे लिटरेचर रिव्यू के अकॉर्डिंग, उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, देखिए सबसे पहला टास्क कोई भी रिसर्च में यही होगा, दैट इज द लिटरेचर रिव्यू। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू का आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा दैट व्हाट काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी हैज बीन यूटिलाइज्ड। अगर आपका डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस पे है, या तो फिर एक मेथोडोलॉजी आपको आइडेंटिफाई करनी है, तो कौन सा हाइपोथेटिकल एजम्पशन भी यहाँ पे लिया गया है, ये सारी चीजें आपको इस एआई टूल के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ये जो यूआरएल है वो हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि उस पर क्लिक करके आप ये जो पूरा एआई टूल का जो सेगमेंट है दैट इज डेडिकेटेड फॉर रिसर्च पर्पस ओनली, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। उससे ज्यादा एक और टूल देखते हैं, एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दिस पेपर। सो जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, यहाँ पे वो पीडीएफ के एब्स्ट्रैक्ट को हमको एक सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देगा, राइट। सो दीज आर सम मेजर highlights of the manuscripts. Then what are the contributions of this paper? So वो भी हमको दिखाएगा कि ये पेपर जो रिजल्ट्स का जो एनालिसिस किया गया है उसको कौन कौन से ऑथर ने उसको यूटिलाइज किया है, राइट। तो जहां पे भी वो रेफरेंस साइट हुआ है ये उसको हमको शॉर्ट आउट करके दे देगा। एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस पेपर। तो जो भी यहाँ पे स्टडी हुई है उसका प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन क्या है। स्टडी हो गई, रिजल्ट्स आ गए, रिजल्ट्स का एनालिसिस भी हो गया, उसको एक डायरेक्शन भी दी गई कि ये डायरेक्शन में इसको यूटिलाइज हम कर सकते हैं। सो यहाँ पे उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, राइट। सो while just clicking on single menu or the range of suggestions available over here, you can add your own suggestion also. Okay, if you want to ask any question regarding to this pdf, okay, like who are the authors, ये सारी चीज आप एक एक्सेल शीट में डेटाबेस करके दोगे। सो सी यहां पे अब देखिए जो सारे ऑथर्स के नाम है वो एक अलग फॉर्मेट में यहां पे मुझको मिल गए, राइट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एआई टूल। उसके बाद काइंडली प्रोवाइड रेलेवेंट पेपर्स, यहां पे आप उसको कमांड दोगे वो आपको रिवर्ट करके दे देगा कि कैसे आप अपने ही ये जो टॉपिक है, राइट, उसके अलग अलग रेफरेंस पेपर या तो फिर अलग अलग उसके रिसर्च आर्टिकल्स आप रेकमेंड या उसको एनालाइज कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको अलग अलग उसके रेफरेंस पेपर्स भी दिए गए हैं। प्रोवाइड दी citations of this article, मतलब कि ये पेपर किन किन लोगों ने साइट किया है वो भी यहाँ पे आपको दिखा देगा, और उसका भी खुद का भी साइटेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो जैसे ही आप कमांड दोगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो आउटकम है वो देखने को मिल जाएंगे। एक्सप्लेन द मेथोडोलॉजी ऑफ डेटा कलेक्शन। So see, the methodology of data collection in this study involves several key experimental techniques
such as electrochemical measurements, then broadband dielectric spectroscopy. Sample preparation was also there. Since the large number of samples have been utilized, if you see in this paper, the graphical representation shows a range of samples, right? Then the data analysis is also there. So, majorly two techniques were employed in this particular article, right? So, ये हमारा फर्स्ट मेनू था, उसमें से हमने ये चीज ली. Not only this. If you click on chat of PDF, you can have some another paper also. ये मैंने एक पेपर के बारे में बात की है, दूसरा आर्टिकल भी मैं यहाँ पे उसको अपलोड कर रहा हूँ, तो ये उसका जो इमेज है वो ओपन हो जाएगा. इसके लिए आपको किसकी जरूरत रहेगी कि सबसे पहले जो भी आर्टिकल की ये सारी इंफॉर्मेशंस, मतलब कि उसकी लिमिटेशंस, वो जर्नल का नाम, राइट, वो सारी चीजें अगर आपको पता है तो उसकी ये पीडीएफ आपको आपके पास होनी चाहिए. दिस इज द मेन the majority requirement for utilizing this PDF chatting tool. तो यहाँ पे उसकी समरी आपको देखिए जनरेट हो जाएगी. जनरेटिंग समरी अभी हो रही है. जो भी पेपर आप अपलोड करोगे या जो भी रिसर्च आर्टिकल आप अपलोड करोगे उसकी समरी सी, तो पूरा पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 1 और 1.5 पेज का कंटेंट आप पढ़ के उसको कमांड दे सकते हो. नाउ इफ आई क्लिक ऑन लिमिटेशंस ऑफ दिस पेपर, सो it will analyze, like the AI tool will analyze this whole PDF. आपको ये पूरा पेपर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है और आपको पता चल गया कि एनालिसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलैक्सेशन टाइम्स इन सॉलिड स्टेट आयोनिक्स में क्या क्या लिमिटेशंस है. सो द फर्स्ट लिमिटेशंस इज 3 पोज्ड इनवर्स प्रॉब्लम, the next is positive function restriction, the next is oscillations in the results, overfitting with multiple peaks, validation challenges एंड पैरामीटर सेंसिटिविटी. तो ये सारी चीजें जो है, राइट, वो आपको एक सिंगल क्लिक के थ्रू ही प्रोवाइड हो जाएगी. नॉट ओनली दैट, यू कैन ऑल्सो हैव योर ओन कमांड फॉर एनालिसिस ऑफ दिस पेपर. लाइक इफ यू वांट टू आस्क नेम ऑफ जर्नल, okay, so the journal name is solid state ionics. okay, so ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हो जाएगी. name of the publisher, so here from the image you can have the answer is Elsevier publishers. okay, so these are the well-known tools. There are some free resources as well as some paid resources are also available. In the standard menu, we have this much of options, and there is no limit of asking multiple commands in a single day. You just have to use sign up. There are some pricing options also, but at your initial stage, we only recommend the free of cost resources. The next is literature review. okay, so यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ एक टाइटल प्रोवाइड कर देना है. जैसे कि यहाँ पे मैं टाइटल, जो भी आपने रिसर्च प्रपोजल यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाया है, राइट, ऐसा ही कोई टाइटल आप यहाँ पे भी सबमिट कर सकते हैं. सो ये मैंने रैंडमली कोई एक टाइटल लिया है, राइट, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी लिटरेचर्स अवेलेबल है, हाँ, तो उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी. सी these are the references which you can refer. okay, a study of employee behavior in MNCs of Ahmedabad, the multinational companies for IT sector. तो ये मैंने उसको एक कमांड दे दिया है. ओके, यहाँ पे 5 पेपर के रेफरेंसेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे. और जो भी, अगर आप लोड मोर पेपर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे और भी ज्यादा आइकन्स आपको देखने को मिलेंगे. यहाँ से उसकी पीडीएफ भी आप एक्सेस कर सकते हो.
तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, मल्टीपल आप आर्टिकल सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे आप मल्टीपल आइकन्स को क्लिक करते रहोगे, यहाँ पे नीचे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको कमांड देना है, राइट। सो एक्सपोर्ट पेपर्स है, चैट विथ सिलेक्टेड पेपर्स, शो मोर लाइक सिलेक्टेड, ओके। तो यहाँ पे आप जितने चाहे उतने कॉलम्स वो ऐड कर सकते हो। समराइज एब्स्ट्रैक्ट, तो उसका एब्स्ट्रैक्ट भी यहाँ पे समराइज होके आ जाएगा। TLDR रिजल्ट्स भी यहाँ पे आपको मिल गए। मेथोडोलॉजी यूज्ड, सी ये जो डेटा है उसको कलेक्ट करने के लिए कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की गई। सो डिस्क्रिप्टिव सिंगल क्रॉस सेक्शनल स्टडी रिसर्च मेथोडोलॉजी इंप्लीमेंटेड इन द स्टडी। इसमें प्राइमरी सर्वे किया गया था। हियर द ट्रस्ट विजन एंड इनिशिएटिव एनकरेज्ड बाय द लीडर्स। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो उसके भी कॉलम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस, तो यू कैन ऐड अप टू 5 कॉलम्स। तो यहाँ पे आपको 5 कॉलम्स, तो मतलब आपको देखना है कि मुझे कौन कौन से पैरामीटर्स की जरूरत है। ये आप जो हम ये डेमो सेशन अभी आपके लिए लेके आए हैं, इसका मेन रीजन यही है, हाँ, कि क्यों हम ये ट्रायल पहले ले लें, ताकि आपको पता चले कि कौन से पैरामीटर का मैक्सिमम एडवांटेज आप लेके अपने रिसर्च वर्क को मिनिमल कर सकते हो। रिसर्च गैप अगर आपको करना है तो वो भी कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से निकाल दिए, फिर रिसर्च गैप। सो अगर आपको एक का रिजल्ट मिल गया तो उसको यहाँ से क्लोज करके आप दूसरा भी यहाँ पे रिसर्च गैप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कि रिसर्च गैप के रिजल्ट्स मिल गए तो थोड़ा, इसीलिए मैंने टाइटल क्या दिया आज के टॉपिक का, स्मार्ट यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जैसे मेरी 5 कॉलम यहाँ पे ऐड हो गई, हम क्यों उसको प्राइस दे। हाँ, ये पांचों वो तो मैंने निकाल दिया। अभी मैं यहाँ से उसको फिर से क्लिक करूंगा, फ्यूचर रिसर्च, तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आ जाएंगे कि उनके फ्यूचर रिजल्ट्स क्या है, एप्लीकेशंस क्या है पर्टिकुलर स्टडी के। सो दीज आर द relevant literature reviews from the title of your research proposal. Okay, you can have some another title also. For example, see, comparative study of students result in mathematics subjects of rural and urban schools। तो जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको रिजल्ट्स डिस्प्ले हो जाएंगे और उसके फ्यूचर रिसर्च और एप्लीकेशंस भी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पे अगर आपको लिखना है अहमदाबाद सिटी, तो उसके रेलेवेंस के जो भी रिजल्ट्स है या तो जो आउटकम्स है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। सी comparative studies, RME learning model, urban rural differences in early arithmetic performance are accounted for by phonological processing। सो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। अपना टाइटल जब आप यहाँ पे प्लेस करोगे तो उस जो उसके रेफरेंस पेपर्स है जो आप गूगल स्कॉलर के थ्रू भी आप करते थे, यहाँ पे उसके रेफरेंस पेपर्स के आपको अलग अलग एनालिसिस टूल्स भी यहाँ पे आपको डिस्प्ले होते रहेंगे। सो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को भी आपको आप देख सकते हो कि जो भी डेटा कलेक्शन के लिए उन लोगों ने जो टूल्स का यूटिलाइजेशन किया है, हाँ, तो उस टूल को हम कैसे हमारे स्टडी के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये आपको ये जब एनालिसिस करोगे, ये जितनी कॉलम्स या ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं उसका अगर आपने एक बार एनालिसिस कर दिया तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपका एकदम, मतलब जो आपका गोल है कि कौन सी मेथोडोलॉजी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये जो लिटरेचर रिव्यू है और आपके स्टडी के बीच में जो रिसर्च गैप है उसके बीच में यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा फॉर ऑल द पेपर्स।
यहाँ पे लोड मोर पेपर्स पे क्लिक करोगे तो वो भी आपके नंबर ऑफ पेपर्स ऐड होते जाएंगे और उसमें जितनी कॉलम्स आपने पहले से एक्सपांड की है उन सभी में उसका एनालाइज्ड रिजल्ट्स वहां पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा. नॉट ओनली दैट, यू कैन इवन एक्सपोर्ट दिस रिजल्ट ऑल्सो in Excel file. See, when I have clicked on Excel file, they are asking for premium plan. So we will close this particular option. So any format of the file will be downloaded if and only if you have the pricing version of this tool. सो ये टूल के साथ जो भी आपके रिसर्च पेपर्स हैं जो आपके प्रपोजल के अकॉर्डिंग होंगे उसका यहाँ पे आपको एक समराइज लिटरेचर रिव्यू मिल जाएगा. एआई राइटर, अभी एक और टूल के बारे में हम स्टडी करते हैं, दैट इज एआई राइटर. सो ये एआई राइटर का ये डैशबोर्ड है. तो यहां पे हम क्या करेंगे कि स्टार्ट राइटिंग पे क्लिक करेंगे. सो ये आपको एक सैंपल मेनू यहां पे दिया गया है. ओके, यहाँ पे हम हमारे जो अभी कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पे एंटर किए थे उसको ही हम सिलेक्ट करके उसका एआई टूल का जो कंटेंट है वो हम डेवलप कर सकते हैं. सो द पेज इज बीइंग लोडेड. सो सी यहाँ पे कुछ रैंडम टेक्स्ट यहाँ पे आ गई है, उसको डिस्कार्ड कर देंगे. तो यहाँ पे जो भी कंटेंट आपने लिखा है उसको अगर आपको पैराफ्रेज करना है तो आप देखिए उसको एकेडमिक मैनर में, फ्रेंडली मैनर में, कैजुअल वे में, बोल्डली या परsuasive मैनर में उसको लिख सकते हो. सो इफ आई एम सो सो सी जैसे मैंने लिखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मैंने टाइटल डाला था तो उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिख के आ गया. ओके, यहाँ पे हम उसको ऐड साइटेशंस का बोल देंगे. So here the command is being prompted as write with citations. So यहाँ पे citation स्टाइल भी आ गई, उसको अगर आपको चेंज करना है तो भी आप कर सकते हो. MLA. So done. So here is the bibliography will be provided. This is the reference which one has utilized. So जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो
ये आउटलाइन है, जो भी आप टाइटल डालोगे तो उसकी आउटलाइन लिख के आ जाएगी। उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। जो भी कमांड आप दोगे वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा। टेबल भी यहाँ पे आप ऐसे प्लेस कर सकते हो। सो दिस वाज द एआई राइटर टूल। नाउ कम्स द नेक्स्ट इज फाइंड कंसेप्ट्स। अगर आपको आपके पास सिर्फ प्रपोजल का टाइटल है और अलग अलग कंसेप्ट्स के बारे में अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे अगर महात्मा गांधी जी पे आपको स्टडी करना है सो एंटर देने के बाद आपको एक कंसेप्ट मिल जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक को सी फाइंडिंग रेलेवेंट पेपर्स। तो वो पहले क्या करेंगे, ये प्रोसेस आप समझिए कि उसके रिलेटेड जो भी रिसर्च आर्टिकल्स है उसको ये लोग फाइंड करेंगे। उसके बाद उसके कंसेप्ट्स, तो जो भी प्रोसेस होती जाएगी उसमें ऑटोमेटिकली टिक मार्क होता जाएगा। सो ये लिटरेचर रिव्यू वाला जो पहला फेज है ना आपका, उसके लिए आपको ये टूल का काफी ज्यादा इस्तेमाल करना है, राइट? बिकॉज एआई का हम पॉजिटिवली जितना यूटिलाइजेशन करेंगे उतना हमारे रिसर्च पर्पस के लिए भी वो हेल्पफुल रहेगा। और ये सारी एक्सरसाइज करते करते उसमें देखिए इसमें अपडेशन आता रहेगा। आज से 10 साल पहले की अगर हम बात करें तो ऐसे कोई टूल्स अवेलेबल नहीं थे। क्या करना पड़ता था, हमको लाइब्रेरी में जाके मैन्युअली वो बुक्स आइडेंटिफाई करके पूरी बुक्स को पढ़ के हमें ये चीज मिलती थी। एक या दो लाइन हम उसके बाद रिसर्च पेपर में या थीसिस में लिख पाते थे। लेकिन आज आपके पास ऐसे टूल्स है जो दुनिया की कितनी भी बुक्स उसमें आप रेक्टिफाई करके उसको फिल्टर करके अपने काम का जो कंटेंट है सिर्फ वही आपको आइडेंटिफाई करना है। सो जो टाइम आपका ये जो आइडेंटिफिकेशन में जो डिस्कवरी में जो वेस्ट हो जाता था वो एआई टूल ने उसको मिनिमल कर दिया है। सो अभी आपका फोकस इस पे रहना चाहिए कि मैं बने उतनी प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन मेरे पास रखूं। सो सबसे पहला आपका टास्क ये रहेगा कि अपने रिसर्च प्रपोजल को आप बूस्टअप कीजिए, राइट? क्योंकि रिसर्च प्रपोजल ही आपके थीसिस का एक बेस या तो ओरिजिन जिसको बोल सकते हैं वो रिसर्च प्रपोजल है ना? सो रिसर्च प्रपोजल एक बार क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो आपका जो लिटरेचर रिव्यू का फेज है उसके बाद जो मेथोडोलॉजी आपको डिफाइन करनी है, एंड देन आफ्टर द डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग एंड ऑल, राइट? सो सभी में हम एआई टूल को यूज करेंगे। और जैसे यहाँ पे प्रिपेयरिंग फाइनल रिजल्ट्स अभी हो रहे हैं तो थोड़ी देर में हमको देखने को मिलेगा दैट हाउ द रिजल्ट्स लुक लाइक, कौन कौन सी डिटेल्स ये हमको प्रोवाइड करेगा। अगर ऐसी टेक्निकल एरर आती है देन यू कैन क्लिक हियर। So I think at the moment there is a technical error in this find concepts. However, the concept has been finalized, so there is no need to utilize this particular option. Now, this is the beauty of AI tool, that is paraphraser. Suppose you have one article, you want to add something about like here I'm using a sample text, so this is a sample text, and when I click on paraphrase in the academic, fluent, formal, creative, and there are more mode also available in this. So when I click on paraphrase, the same content will be reframed in the academic mode. ठीक है, तो जो भी कंटेंट आपने यहाँ पे लिखा था उसको एक अलग फॉर्मेट में यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिया गया है। अभी इसमें देखिए वेरिएशन मीडियम है, मीडियम चेंजेस किए गए हैं। अगर आप ज्यादा चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ पे मोर पे क्लिक कर सकते हो, डन। फिर लेंथ अगर आप उसकी एक्सपांड करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन पैराफ्रेज अगेन। सो देखिए अभी उसकी लेंथ भी बढ़ गई। दिस मच ऑफ पैराग्राफ हैज बीन एक्सपांडेड टू दी लार्ज वन, बिकॉज आपको पता है
कि आपका जो रिसर्च आर्टिकल होगा उसमें आपको कम चीजें मेंशन करनी पड़ेगी, बट व्हेन यू आर राइटिंग योर थीसिस जो भी कंटेंट है उसको एक्सपांड करके आपको लिखना है. सो दिस टूल यू कैन यूटिलाइज, बट स्टिल आई recommend टू साइट द पर्टिकुलर रिसोर्स फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द डेटाबेस. ओके, तो जितना साइटेशंस आप दोगे अपने थीसिस में या रिसर्च आर्टिकल में उतना कंटेंट आपका स्ट्रांग हो जाएगा और जो प्लेगरिज्म के जो चांसेस है वो भी मिनिमल हो जाएंगे. नॉट ओनली दैट, वी कैन शॉर्टन द लेंथ ऑल्सो, एंड जस्ट आई हैव टू क्लिक ऑन रिफ्रेश, तो उसकी लेंथ कम हो गई. सी, सेम कंटेंट को विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग आपको ये अलग फॉर्मेट में वो प्रोवाइड करके दे देगा. उसको यहाँ पे कॉपी करना है, यू कैन मैन्युअली कॉपी लाइक दिस, और देयर इज एन ऑप्शन ऑफ कॉपी टेक्स्ट. सो यहाँ पे फॉर्मल या तो कोई और भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करना चाहते हो, डिप्लोमेटिक और प्रोफेशनल, देन यू कैन हैव दैट मेनू ऑप्शन ऑल्सो. So this is the professional one, राइट. सो अलग अलग टूल्स का हम ये अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो रिसर्च आर्टिकल जो हमको बनाना है वो कब बनेगा, आपके पास इंट्रोडक्शन होना चाहिए, आपके पास मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, आपके पास सफिशिएंट लिटरेचर्स होने चाहिए. रिजल्ट्स तो उसके बाद की बात है. उसका एनालिसिस अगर वंस यू हैव कलेक्टेड द डेटा तो आपके पास सिर्फ इतनी एफर्ट्स करनी पड़ेगी आपको कि डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा. डेटा कलेक्शन एक बार हो जाता है उसके बाद ये सभी टूल्स का इंटीग्रेटेड यूज करके आप अपना जो रिसर्च आर्टिकल है, जो मैन्युस्क्रिप्ट है, वो आप ड्राफ्ट कर सकते हो. साइटेशन जनरेटर, दिस इज द ग्रेट वन, एपीए साइटेशन जनरेटर. ठीक है, कोई भी जर्नल आर्टिकल का टाइटल आपको लिखना है, जैसे ही आप लिखोगे कुछ आपको सजेशंस यहाँ पे मिल जाएंगे. जैसे कि ये टाइटल है, उसको आपका साइटेशन जनरेट करना है. सो यहाँ पे आपका साइटेशन जनरेट होके आ जाएगा, लेकिन इसके लिए हमने ऑलरेडी एक टूल मेंडले यूज कर लिया है, दैट इज द बेस्ड वन. सो इसका हम मिनिमल यूटिलाइजेशन करेंगे. एक्सट्रैक्ट डेटा, दिस इज द ग्रेट AI integrated feature in the size space. Again, I am repeating that the URL to access this particular AI tool, particularly dedicated for research purpose only, यहाँ से मैं PDF को अपलोड करूंगा. इसके लिए आपके पास PDF होनी चाहिए रिसर्च आर्टिकल्स की, जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी अवेलेबल कर दी है. कि रिसर्च मेथोडोलॉजी की जो बुक है, रिसर्च पेपर्स डाउनलोड करने के लिए कुछ लिंक, कुछ बुक्स जो होगी वो भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी. जैसे कि कोई लिटरेचर सब्जेक्ट में स्टडी कर रहा है, हिस्ट्री है, गुजराती है, इंग्लिश है, संस्कृत है, राइट. तो ये सारे सब्जेक्ट्स में आपको बुक डाउनलोड करनी पड़ेगी. तो वो बुक जैसे ही आपकी डाउनलोड हो जाती है उसको आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट डेटा करके आप उसको जो भी डेटाबेस है उसको आप एनालाइज कर सकते हो. सो राइट नाउ द फाइल इज बीइंग अपलोडेड, सो वी हैव टू वेट फॉर a couple of seconds. So here आप देख सकते हो TLDR आ गया, कंक्लूजन आ गया, समराइज्ड एब्स्ट्रैक्ट उसका आ गया, रिजल्ट्स आ गए. See, dielectric response shows increase in quantities with rising RH. So this is the beauty of this size space कि इसके जो ऑप्शंस है, जो फंक्शनैलिटीज इसमें प्रोवाइड की गई है उसका बेस्ड यूटिलाइजेशन हमको करना है. कौन सी मेथड्स यूज की है और इसको एक्सपोर्ट करना है, तो अगेन CSV फाइल या कुछ भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो. अगेन इट विल आस्क फॉर प्रीमियम प्लान, सो वी विल अवॉइड दैट. AI डिटेक्टर, अगर कोई कंटेंट आपने लिया है उसमें कितना AI का यूटिलाइजेशन किया है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा. तो मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा एक आर्टिकल. So the manuscript is being uploaded, and when I click on analyze,
So the scanning is in progress. They are understanding the contents. They are also detecting the AI content in this particular अपलोडेड फाइल. तो एआई डिटेक्शन रिपोर्ट भी आपका यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगा कि कितने एआई टूल का यहाँ पे यूटिलाइजेशन किया गया है. A little bit time consuming process, but it will give you the idea that how many AI detection content is in your drafted manuscript. So we are avoiding AI in the manuscript, but we are utilizing the AI tools for smoothing and speeding up our research process throughout our PhD journey. So ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी में से हमने कुछ कमांड दे दिया और उसको हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया. इट्स नॉट लाइक दैट. सो AI detection report is only 3%, right? So it is lowly AI written. Okay, so this kind of report analysis will be there. You can download the PDF report from here. So this is the manuscript. Where the AI detected by SciSpace is only 3%. There are also some add-ons. That Chrome extension is also there. Okay, PDF to video facility is also here. That you can create a video from the PDF. Right? See, this is the sample. So यहाँ पे हम एक PDF अपलोड करेंगे. So now the PDF content is being analyzed, and it will take some time to videograph your manuscript content to create a video presentation which you can share in some online conferences as well. So after successfully uploading the file, two options will be initiated. One is the generating video and the another one is generating slides. So you can have a PowerPoint presentation as well from the manuscript itself. So once the process reach to 100%, you can download the slides. Here are the slides. So see, this is the prepared presentation by AI tool itself. कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है. जो भी मैन्युस्क्रिप्ट आपने प्रिपेयर की थी उसका स्लाइड शो यहाँ पे जनरेट होके आ गया है. यहाँ पे वीडियो जनरेट हो रहा है. So once the video is generated, you can also access that one. So in today's session, what we have studied about the smart use of artificial intelligence tools in the research process.
और यहाँ पे जो मैंने टाइटल में लिखा था कि इन पोस्ट डेटा एनालिसिस, लेकिन कुछ टूल्स इसमें ऐसे हैं कि आप प्री डेटा एनालिसिस के लिए भी उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। जैसे कि हमने देखा चैट विद पीडीएफ, जो भी रेफरेंस पेपर्स आपने डाउनलोड करके रखे हैं उनको यहाँ पे सिर्फ आपको अपलोड करना है, एंड देन आफ्टर द कंटेंट which has been incorporated in that particular research article will be analyzed by the AI tool itself, and you can have the in-depth analysis with the number of functionalities or the number of options available in the SciSpace supported by typeset.io. अनदर वन इज द लिटरेचर रिव्यू, कि कोई भी टॉपिक आपका जो है थीसिस का टाइटल जो आपने डिफाइन कर दिया है ऑलरेडी, उसको यहाँ पे सिर्फ प्लेस करना है। देन आफ्टर द नंबर ऑफ लिटरेचर रिव्यूज, द नंबर ऑफ लिटरेचर पेपर्स और आर्टिकल्स अवेलेबल थ्रू आउट द ग्लोब, वो यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जिससे आप उनके अलग अलग कंपोनेंट्स के थ्रू उसका एनालिसिस कर सकते हो कि उसका एब्स्ट्रैक्ट क्या कहना चाहता है, उनके ऑथर्स कौन है, स्टडी की मेथोडोलॉजी क्या है डेटा कलेक्शन की, कौन सा हाइपोथेसिस यूज किया है, क्या लिमिटेशंस है, क्या फ्यूचर स्कोप्स है, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या है। ये सारी चीजों का ब्रीफ रिपोर्ट्स आपको ये लिटरेचर रिव्यू सेगमेंट में से रेडी होके मिल जाएगा, जो ही आपका सबसे पहला टास्क रहेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स वर्क। कि अभी तक जो स्टडी हो चुकी है, और उसमें भी आप फिल्टर्स ऐड कर सकते हो कि आपको लेटेस्ट रेफरेंसेस चाहिए या तो कुछ एंसाइंट रेफरेंस चाहिए, तो वो भी टाइमलाइन आप उसमें फिक्स कर सकते हो। देन वी हैव स्टडीड अबाउट द एआई राइटर, तो जो भी हमने कंटेंट को फ्रेम किया है वो हम यहाँ पे साइटेशंस अगर ऐड करना चाहते हैं, उसको हेडिंग देना चाहते हैं, या तो फिर जो हम वर्ड फाइल में अगर उसको लिखते तो कुछ जो मेंडेले सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता, वो सारी चीजें इसमें नहीं रहेगी। सो एक पूरा ऑनलाइन आपको पेज यहाँ पे जनरेट होके मिल जाएगा, जो सिर्फ आपको डाउनलोड करना है। साथ ही साथ जर्नल की फॉर्मेटिंग स्टाइल अगर आप डाल दोगे तो वो फॉर्मेटिंग भी यहाँ से आपको मिल जाएगी। कंसेप्ट तो अभी हमको जरूरत नहीं है कि कंसेप्ट आइडेंटिफाई करने हैं, लेकिन आप अपना टाइटल डाल के यहाँ पे वो लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे है एफिशिएंट मटेरियल्स फॉर सोलर पैनल्स, तो उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो जो भी ये प्रोसेस अभी हो रही थी, दिस प्रोसेस विल बी अगेन इनिशिएटेड फ्रॉम द स्टेप 1। पैराफ्रेजर में हमने देखा कि जो भी कंटेंट हम लिखते हैं उसको एआई टूल के माध्यम से हम एक और नए फ्रेमवर्क में उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी हमारा टेबुलर फॉर्म है या जो भी डेटा है, सी these are some concepts which have been provided from the AI tool itself, right? सो दैट वाज योर पैराफ्रेजर। साइटेशन जनरेटर हमने मैंडले सीख लिया है, तो इसका हम यूटिलाइजेशन इतना नहीं करेंगे। एक्सट्रैक्ट डेटा, तो जो भी अलग अलग रिसर्च आर्टिकल्स के डेटा बेसिस है और जो भी अलग अलग कंपोनेंट्स या तो अलग अलग फॉर्मेट्स में हमें उनका जो इंफॉर्मेशन चाहिए, वो हम ये टूल से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। क्रोम एक्सटेंशन, जब भी आप गूगल क्रोम में यहाँ पे एक्सटेंशन जो आप देख रहे हो, वहां पे उसका एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हो। जस्ट जैसे आप क्लिक करोगे, इंस्टॉल का एक ऑप्शन आ जाएगा। देखिए ऐड टू क्रोम, यहाँ पे अगर आप ऐड टू क्रोम कर दोगे तो वो आपके क्रोम के एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में वो ऐड हो जाएगा। यूज ऑन चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी में अगर हम उसको रिडायरेक्ट करेंगे तो जो भी रिसर्च ओरिएंटेड ये जो साई स्पेस का ये है हमारा पूरा सेगमेंट, उसको आप चैट जीपीटी के माध्यम से भी यूटिलाइज कर पाओगे अलग अलग कमांड्स के थ्रू। सो दिस इज द dashboard, or you can say the home page view of ChatGPT supported by SciSpace add-on. So here you just have to place one command, GPT inaccessible or not found. So here there may be some technical error, but instead of redirecting to some another portal, we can have the maximum utilization of all the features incorporated in this AI tool, that is SciSpace. So thank you so much all the research scholars for attending this video lecture, and to stay updated with the recent academic and research oriented updates from Monarch University, I request all the concerned to subscribe this official YouTube channel of Monarch University. Thank you so much. Have a great day.